चलिए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की 50 महत्वपूर्ण खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरीके का महत्वपूर्ण और तेज खबरें खोजकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फसल बीमा योजना को मंजूरी। बिहार कैबिनेट ने किसानों के हित में वीबी ग्रामजी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के क्रियान्वयन को हरी झंडी दे दी है। महालित विकास मिशन समझौता। जनजातीय छात्रों की शिक्षा के लिए नेस्ट्स ने बिहार महादलित विकास मिशन के साथ एक महत्वपूर्ण MOU साइन किया है। पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव। बिहार में 7 साल पुरानी जोनल व्यवस्था फिर से लागू होगी, जिसके तहत 12 पुलिस रेंज को 4 बड़े जोन में बांटकर IG स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। नई ट्रेनों की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और CM सम्राट चौधरी ने छपरा और पटना रूट से चलने वाली कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पटना रिंग रोड को हरी झंडी। केंद्र सरकार ने पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट के आखिरी अलाइनमेंट को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है, जिससे काम में तेजी आएगी। गया से बैंकॉक सीधी फ्लाइट। बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद इंडिगो एयरलाइंस जल्द ही गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने जा रही है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का शिलान्यास। लंबे समय से प्रतीक्षित मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास जल्द होने जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है। खगड़िया पूर्णिया हाईवे। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए खगड़िया पूर्णिया हाईवे को 4 लेन बनाने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़। प्रतियोगी परीक्षा के लिए ट्रेनों की कमी का आरोप लगाकर परीक्षार्थियों ने बिहार के एक स्टेशन पर पथराव और तोड़फोड़ की। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। BPSC अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेनें। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे बेतिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया से पाटलिपुत्र के लिए 6 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। बिहार में 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश। CM सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि 12 नए टाउनशिप, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पार्क विकसित करने के लिए 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। धीमी सड़क निर्माण से बड़ी दुर्घटनाएं। पटना के कुछ इलाकों में चल रहे सुस्त सड़क निर्माण कार्य के कारण स्थानीय लोगों और बाइक सवारों के गिरने और घायल होने की खबरें बढ़ी हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा। बिहार सरकार ने स्थानीय रोजगार के लिए हेलीकॉप्टर सेवा, होमस्टे नीति और ग्रामीण इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। राबड़ी आवास विवाद। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर छिड़े विवाद पर नीतीश कुमार ने अपनी मंत्री लेसी सिंह को तलब कर फीडबैक लिया है। ललन सिंह की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पटना में पूर्व CM नीतीश कुमार से मुलाकात कर आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। नीतीश कुमार का मंदिर दौरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार के करौटा स्थित प्रसिद्ध जगदम्बा मंदिर पहुंचे और मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की। प्रशांत किशोर का नया ठिकाना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पटना के बाहरी इलाके में एक आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं और बिहार चुनाव तक वहीं रहने का संकल्प लिया है। उपेंद्र कुशवाहा दोबारा अध्यक्ष चुने गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा को सर्वसम्मति से फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदान राय को पटना हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। मिड डे मील पर हाईकोर्ट सख्त। सहरसा के स्कूलों में दूषित मिड डे मील, मध्याह्न भोजन पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा। सिपाही भर्ती GD की परीक्षा 24 जून 2026 को राज्य के 38 जिलों में आयोजित होगी, जिसके लिए E-एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी पेंशन और सैलरी। बिहार सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए मार्च से मई महीने की सैलरी और पेंशन मद में 998 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है।
पटना मैंगो फेस्टिवल। पटना में स्थानीय आम उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल आम महोत्सव की शुरुआत हुई है, जहां बिहार के जर्दालू और दूधापुल जैसे खास आमों की प्रदर्शनी लगाई गई है। नीट परीक्षार्थियों को बड़ी राहत। बिहार सरकार ने आज 21 जून आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए राज्य भर की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा सख्त। पटना सहित बिहार के सभी जिलों में नीट परीक्षा केंद्रों पर जैमर और कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बीपीएससी 70वीं सीसीई का रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें कुल 2027 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। बीपीएससी में यूपी की बेटी ने किया टॉप। उत्तर प्रदेश की श्रद्धा पांडे ने 593 अंकों के साथ बीपीएससी 70वीं परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। रोहतास की सानिया बनी डीएसपी। पटना के हज भवन से तैयारी करने वाली रोहतास की सानिया कलीम ने बीपीएससी में सफलता पाकर डीएसपी का पद हासिल किया। अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर रोक। पटना विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान से जुड़ा पुराना आदेश निरस्त कर दिया गया है। कोचिंग सेंटरों पर सख्ती। पटना में कोचिंग विवादों के बीच सुरक्षा और नियमों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। बिहार में मॉनसून की दस्तक। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार 23 जून तक बिहार में मॉनसून पूरी तरह आगे बढ़ जाएगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आंधी बारिश की संभावना। राज्य में 20 से 26 जून के बीच कई जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बक्सर में लू का अलर्ट। मॉनसून के आने से ठीक पहले बक्सर और आसपास के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन भीषण लू चलने की चेतावनी है। तापमान में गिरावट। पटना और मुजफ्फरपुर में आंशिक बादल छाए रहने से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में प्रशासनिक फेरबदल। राज्य सरकार ने 21 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कुंदन कुमार को पटना और गौरव कुमार को मुजफ्फरपुर का नया डीएम बनाया गया है। 27 आईपीएस अफसरों के तबादले। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने वैशाली और बांका समेत कई जिलों के एसपी बदल दिए हैं। भोजपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज। शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पूर्व डीजी का बयान। भरत भूषण एनकाउंटर मामले पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरेंडर के बाद गोली मारना सीधा मर्डर है।